Hello, Jamshedpur. This is Harmeet from Treasure Hunt JSR, and joining us today on our podcast is the most Vichitra guest ever, the trending Baba of our town, Baba Vichitra. Hey Vishal, how are you? Thank you so much, Harmeet, for inviting me in your podcast. It was pleasure meeting you और देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है मुझसे. It was a pleasure having you on board. All right, so those who don't know, yes, that's Vishal Goswami for you, aka Baba Vichitra. Right. So Vishal, start करते हैं start से. Okay. So let us know as to how you started your journey. Okay. And now that you have reached a stage, okay, people are curious to know कि यार कैसे start किया, क्या किया, and why is it that you chose Instagram? मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें अनप्लान्ड होती है वही ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटिंग होती है और मेरा भी कोई प्लान नहीं था सोशल मीडिया में आने का. Okay. तो आई वॉज क्लूलेस क्या करना है. आई वॉज इनटू योगा एट दैट टाइम in 2022, 23 it was 23 I guess, yeah. Okay. February. और as you know एक फ्रेंड था मेरा जो कि हम लोग साथ में काम करते थे. he told me कि you are doing music and you are performing really well, तो क्यों ना तू मेरे पेज के साथ काम कर ले. All right. Yeah. तो मैंने बहुत सोचा भाई. Yes. क्योंकि एक्सपोजर से डर लगता है और लगना भी सबको चाहिए. लगता है. लगना भी चाहिए मुझे लगता है. तो आई टुक माई टाइम. मैंने काफ़ी वक्त दिया क्योंकि भाई प्राइवेसी की बात थी और छोटे से शहर में सबको पता होता है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. तो आई टुक माई टाइम एंड देन आई थॉट कि हाँ भाई चलो ठीक है करके देखते हैं. And it turned out pretty well, and you know we're happy of what you've achieved आई डिडंट right नो now. दैट कि हाँ मुझे नहीं पता था कि आई वॉज गुड ऑन माइक. आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कैमरे के सामने कैसा दिखूंगा, कैसा परफॉर्म करूंगा. बहुत सारी चीज़ें थी बट विद टाइम सब. And I'll just add on to this. It was the same case with me, right? I was known for my voice, okay, but then एक दिन suddenly मुझे बोला गया कि you need to face the camera, and I was like, नहीं यार, अब तो उम्र भी निकल गई है कैमरा के सामने आने की. But then yeah, it turned out pretty well, and that is all because of the love that you received from the people of Jamshedpur. And I'm sure you know I feel blessed, and जब मैं इतने कम फॉलोअर्स में ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, आई एम श्योर यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन यू एज वेल. पर कंपेयर करें तो बहुत कम फॉलोअर्स हैं मेरे. जमशेदपुर के जो भी इन्फ्लुएंसर्स है काफ़ी दिग्गज और महान लोग हैं. वी विल कम टू दैट लेटर फॉर श्योर. सो एक और चीज़ यार जो डेफिनेटली मेरा नहीं, आई गेस सबका ही क्वेश्चन होगा कि व्हाई बाबा विचित्र. आई मीन दिस इज अ वियर्ड नेम, राइट? एंड क्या था इस, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट? कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ी फिल्मी भी है और हमारे पास टाइम भी है. So, टाइम है तो वी कैन गो ऑन. तो कहानी वहाँ से शुरू होती है जब मैं रेडियो में था. और ऐसे बहुत कम लोग हैं जानते हैं कि मैं आई वॉज एन आरजे इन बैक इन 2009. ओके. सो आई वॉज इन रेड एफएम. और उसकी वो जॉब मिलने की भी एक कहानी है क्योंकि आई वॉज नॉट सीरियस. और मैं अभी भी लाइफ को लेके बहुत सीरियस नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सीरियस होने से चीज़ें और मुश्किल हो जाती है. भाई इसमें एक सजेशन दूंगा, शादी कर ले, सीरियस हो जाएगा मेरी तरह. वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा. तो वहाँ से फिर कॉलेज में था एंड इट वाज 2008. सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका था एंड वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई तू बड़ा अच्छा गाता है, तू नाचता अच्छा है, तेरी आवाज़ अच्छी है, कभी रेडियो का सोचा है तूने कि रेडियो में क्या? मुझे नहीं पता भाई रेडियो क्या होता है. मैं सिर्फ उस टाइम पे बिग एफएम आता था और सैटरडे नाइट लाइव चलता था जो कि इसमें फाड़ू म्यूजिक्स बजते थे और मैं रात को 10 बजे से 12 बजे तक सिर्फ वो म्यूजिक सुनता था. तो कभी सोचा नहीं था कि आरजेस बोलते हैं कैसे. बट एक चीज़ था कि मैंने पैसिव लर्निंग बहुत की है भाई ज़िंदगी में. ज़रूरी है भाई. तो उस हिसाब से जो भी मैं टीवी में देखता था, जो सुनता था, मैं उसे ना मिमिक करने की कोशिश करता था. मैं आवाज़ बना के बोलने लाइक अगर कोई पूछे कि भाई तुम्हारा आइडल कौन है तो आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ कि इट्स जावेद जाफरी. मैंने जावेद जाफरी से बहुत कुछ गुण सीखे, बहुत सारी कला. आई गेस हमारे टाइम पे बूगी वूगी भी आता था, राइट? बूगी वूगी, आई रिमेम्बर. तो वहाँ से ये चीज़ें आई तो इट वाज इजी. मैंने इंटरव्यू में, आप विश्वास नहीं करोगे कि रेज्यूमे मैंने ऐसे करके फोल्ड करके पॉकेट में डाल के ले गया था. जब मैंने खोल के वो हमारी प्रोग्रामिंग हेड को दिया तो शी वाज सरप्राइज, ये कौन है भाई? ओके. तो ऐसा था. बट हाँ, आई गॉट सेलेक्टेड और 5 लोग थे उस वक्त रेडियो में जिनमें से मेरा सिलेक्शन हुआ. और कैसे हुआ नहीं पता और मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर क्या कला है
और मुझे हमेशा लोगों ने बताया कि भाई तू इसमें अच्छा है, Alright, yeah. तो आई फॉलोड दैट. Great. So moving on, यार ये तो हो गया अपना your introduction, and a lot of people didn't really know the story, and that is the reason I was very keen कि यार you join us on our podcast, so that probably people see जो वो हमारे पेज पे देखते हैं, राइट. बट आई फील कि यार उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बार सोशली, नॉट जस्ट सोशली, बट देन दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विद यू इन डिफरेंट वेज, राइट. Right. एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजन आई वॉन्टेड यू टू बी ऑन द शो, सो दैट वी कैन गो अहेड एंड डिस्कस थिंग्स दैट पीपल आर नॉट रियली अवेयर ऑफ. नाउ यू ऑलरेडी मेंशन्ड कि योगा प्रैक्टिस करते थे, ओके. तो हमारे जो खबरी हैं उन्होंने ये भी बताया है कि यू वर a yoga instructor. Not just that, the story does not stop there, guys. He is a karate black belt as well. तो उसके बारे में yes, just put in some light on that. ओके. कराटे की जर्नी मेरी शुरू हुई थी बहुत पहले, व्हेन आई वाज अराउंड 5 or 6 years old. फिल्मों का बहुत शौक था बचपन से, एंड अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये लोग उस टाइम आइडल थे. ब्रूस ली, जैकी चैन को मैं देखता था. और एक फिल्म जो मुझे कराटे में लेकर आई, आई रियली वांट टू मेंशन दैट मूवी, एंड दैट वाज जिगर. Okay. हैव यू वॉच्ड दैट फिल्म? अजय देवगन. या अजय देवगन एंड Yeah. करिश्मा कपूर. Correct. Yeah. तो उस मूवी को देखने के बाद मैंने सोचा कि मेरे अंदर ये कला शायद पैदाइशी है. Okay. क्यों ना इसको ऑप्ट किया जाए. तो मैं कुछ कुछ करता, मैं स्प्लिट कर लेता था घर पे, बहुत सारी चीज़ें मैं स्टंट परफॉर्म करता था. घर वालों ने देखा तो बोला कि भाई ये बच्चा तो कुछ करेगा, कुछ ना कुछ तो जीवन में कर ही लेगा, इसको क्यों ना कराटे में डाल दिया जाए. तो ऐसे मेरा शुरू हुआ कराटे का जर्नी. Correct. तो फिर आई डिड माई ब्लैक बेल्ट इन अराउंड 6 years. That's amazing, यार. मतलब इतना टैलेंट एक बंदे में हो सकता है, इट्स हार्ड टू बिलीव, बट देन यू आर द विटनेस ऑफ दिस, so nothing better than that. Moving on, bhai, I heard Vishal ki you were also a part of I am pretty new, I'm not that old into Instagram and all, but then I also heard that you were a part of a different Instagram page altogether, right? So what made you switch to that page and get your own page? Okay. I was working with a big page. You might have heard that name. Right. I didn't want to break the name. Okay. तो जैसा कि मैंने बताया कि वो पेज मेरा एक पुराना दोस्त चलाता था. We were working together in Red FM earlier. All right. तो ही नोटिस में कि भाई बंदे में परफॉर्मेंस का कैपेबिलिटी है, तो क्यों ना इसको अप्रोच किया जाए और कुछ इससे फ़ायदा हो सके. मे बी इंटेंशन उसका कुछ भी था, बट इट वर्क फॉर मी. और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं बहुत दिन से कहीं किसी कोने में आइसोलेशन में था, और मुझे लाइमलाइट में कभी आना नहीं था, ना ही मुझे एक्सपोजर की चाहत बची थी मेरे अंदर उस वक्त तक. बट सब कुछ हुआ, आई गेस ये होना था, इसलिए हुआ. I could relate to that because जिस पेज से आप अटैच थे, I still remember when I started my page, that was the first page that I approached because एक तो है उस पेज का कंटेंट भी अच्छा है, Right, okay, right. which is like it connects to my page because again I'm into social issues as well, और वो उस पर बहुत ध्यान देते हैं. So I remember कि मैंने उन्हें अप्रोच किया and that person was amazing. I still really appreciate that person. So I'll just say RJ, but then I love him as a Brother, person. I am thankful to you. In fact, so am I. Moving further, यार एक चीज हम दोनों में कॉमन है, वो है जमशेदपुर FC. Right. Right? And trust me, that is something that got us into limelight. I am so thankful. Specifically, Amit, if you're listening to this is for you. Right? So thank you so much for giving us an opportunity to be a part of Jamshedpur FC, and this is something that I would be grateful for my entire life. Not just because we got followers or we got the views, but for the experience that we had. Right? So tell me, how did you get associated with Jamshedpur FC? It was a random call by Amit. He called me and he said कि we need you as an anchor for our upcoming matches for Alright. ISL. तो मैंने सोचा, काफ़ी सोचा,
I was always underconfident about everything in life. So am I even now. तो मैंने सोचा भाई ये मेरे से होगा. आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट फुटबॉल फर्स्ट ऑफ Yeah. ऑल. तो ये सवाल मेरे मन में बहुत देर तक चला भाई मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ. करियर के ग्रोथ के लिए तो अच्छा लग रहा है बट मेरे से होगा भाई. कुछ करने के लिए उसके बारे में कुछ तो तुम्हारे पास एक रिसर्च होना चाहिए. कुछ Yes. तो उस गेम के बारे में यू हैव टू गेट सम आइडियाज अबाउट द गेम. बट मेरे पास कुछ भी नहीं था. पर मैंने सोचा फिर जब मैंने मिला जाकर ऑफिस में JFC से एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ वी कैन डू दिस. तो मुझे लगा नहीं ठीक है आई कैन पुल इट ऑफ. हम कर सकते आई कैन हैं. इजीली पुल इट ऑफ. चाहे जो भी हो आगे देखते हैं. राइट. सो ऐसे हुआ JFC मेरे साथ. और उसके बाद तो अभी कॉन्सिक्वेंटली ये 2 साल हो चुका है. मेरे ख्याल से तीसरा साल होगा जो कि मुझे लगता है आई एम प्रीटी श्योर कि मैं ही कर रहा हूँ. 100% यार. Who better than you? इसमें मैं भी add on करना चाहूँगा. I had a very similar thing as well. You know, probably all of a sudden I received a message, and I was shocked. It was a message from Jamshedpur FC. Bhai, we would like to have you on board and be a part of Jamshedpur FC. And the way you organize your hunts, okay, we would like you to do it. For our match tickets as well. And then I was called to the office. I met, and just like you, I had zero knowledge about football. But ask me now. Okay, trust me, I never thought कि मैं football के pages follow करूँगा. But just to be updated, now you ask me, and I am so amazed कि यार ये भी एक sport है जो probably इंडिया में ignore होता है. But there is so much, I would say, to do in this. There's a very huge scope. So not just me, I'm sure आप लोगों ने देखा ही होगा. My daughter, okay, she is a big JFC fan. And we recently got an opportunity to join them for the Super Cup League final. We were there, and the kind of hospitality we got, we didn't feel like outsiders. I mean, it felt like home. And my daughter was so happy, and this is something that I would like to thank all the JFC players as well. कि उन्होंने यार, they went out of the boxes. They signed her jersey, they removed their jersey and handed over to my daughter, that is Meher. Okay. So मेरे से ज़्यादा craze उसमें है अभी, and she does not want to miss any of it. All right. So that's about Jamshedpur FC, guys, and thank you again to Jamshedpur FC for making both of us a part of you guys. Right. Moving on, just tell us about the inspiration, of coming onto social media. I'm sure there are a lot of people who are really inspiring. Okay, so what's your inspiration? My inspiration regarding social media. Social media, yes. Okay. I don't know I need to mention this or not, but I like Pakistani creators. And I want to mention his name. He is Irfan Junejo, one of the best creators in the industry. आप अगर उनके vlogs देखोगे तो बोलोगे माशाल्लाह. Is it? सीरियसली. और भले मैं ब्लॉग्स नहीं करता था और मैंने कभी सोचा नहीं सोशल मीडिया पे आऊँगा, बट अगर किसी के ब्लॉग्स मुझे पसंद हैं, किसी के आइडियाज़, किसी की क्रिएटिविटी मुझे भाती थी, दैन दैट वाज इरफान. All right. So I got my inspiration from Jet Prabjot because being a Sikh, right? You hardly see any influencers, who are Sardars, who are Sikh, right? So I started watching his vlogs, and I was pretty inspired कि यार जब वो कर सकता है, though I realized it pretty late. I'm in my late 30s, but I thought जब वो कर सकता है तो why not us, And thank you Jet Prabjot. I'm really thankful to you for this, and you're inspiring not just people but our community as well. Now, एक question of the town है, is Baba Vichitra single? 99.9% I'm single. And how about that 0.1%? 0.1% थोड़ा doubtful You है. committed to yourself? Yeah, I'm committed to myself right now. All right. एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है आजकल, पता नहीं क्या होगा आगे भविष्य में. Okay. So, जो भी वो लड़की है, if you're crossed. listening to this, I can personally vouch for him. I hardly do, but then I can vouch for this guy. I mean,
इट्स आई फील यार कि एक जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ इट हैज ऑलवेज बीन प्रोफेशनल अबाउट एवरीथिंग यू नो बट देन आई एम लविंग द वे द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग राइट नाउ बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोफेशन बट इट्स अबाउट हाउ आई पर्सनली नो यू एंड आई एम गेटिंग अ चांस टू शो दैट टू द पीपल वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एज वेल सो मूविंग ऑन यार कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं एंड आई डू यू नो ये हमारे रिचुअल है बिफोर वी डू एनी पॉडकास्ट. Okay, we do ask our audience, you know, anyone from our page, and I'm sure, you know, you have put in a story yourself. Yeah. Okay, so we've got a lot of questions for you guys for you to answer. Okay, so let's just start with that. सबसे important और थोड़ा personal भी है भाई. What is your social media earning? Social media earning. You don't have to mention the amount, Yeah. but then yeah, is it good enough to go ahead and take care of your? It is good enough. It's more than enough. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो भी मुझे मिल रहा है and it's enough to take care of my family. It's enough to take care of 50 to 80 Street dogs, strays. yeah. So I'm thankful for everything. Great. Moving on. Yeah, this is a funny question. I'm sure, you know, बहुत से questions आते हैं. एक ये specifically आपके लिए आया है. आपके बाल उगते नहीं है या उगाने नहीं देते? भाई इस सवाल का जवाब तो हम क्या दें. सही से नहीं उगते हैं इसीलिए उगाते नहीं. तो अगर पूरी जगह उगते तो मेरे सर पे पूरे बाल होते. अब नहीं है इसलिए फिर मैंने सोचा कि थोड़े बहुत रख के क्या फायदा. Clean bro. What an answer, man. Loved it. Okay, this is something that is again related to you and me both. How to gain followers and views? You share your views and then I'll share mine. Okay, followers और views के लिए the most important thing is market में क्या चल रहा है. Right. आपके audience कौन है. Okay. My audience is अगर एज ग्रुप की बात करें तो it's from 18 to 35 और 40 से. Right. ये मेरा एज ग्रुप है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इनको सर्व कर सकूँ ढंग से. Correct. क्योंकि यही मेरे जो भी मेजॉरिटी है यही है. All right. तो आई स्टिल लैक भाई. सीरियसली मुझे करना है लोगों के लिए कंटेंट. मुझे कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में भी बात करनी है लेकिन राइट नाउ आई एम ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स कि पॉसिबल नहीं हो पाता समय निकालना. I understand. So I totally agree with you. And as far as my views are concerned on this, guys, कभी भी followers और views के पीछे मत भागो. Create your own genuine content. Because if you do, that is माना कि एक बार में नहीं आएंगे, but with time the followers and the views would grow. तो जितना आपने सुना होगा, जितना आप जिस चीज़ के पीछे भागते हो वो चीज़ उतनी आपसे भागती है. Right. So follow your dreams if you think this is the right medium or the right path. Then I would say कि just follow it. Forget about followers, forget about the views. Right. Right. And that's my view on this. Moving on. आप इतने विचित्र क्यों हैं? मैंने खुद को उस नज़र से कभी देखा नहीं कि मैं बहुत विचित्र हूँ. मैं भीड़ में गुम हो जाना चाहता हूँ कहीं ना कहीं. मुझे भीड़ का हिस्सा बने रहना पसंद है. लोग अग्री ना करें, लोगों को सबको स्टैंड आउट करना. मेरे को स्टैंड आउट नहीं करना भाई. Right. मेरे को भीड़ में गुम हो जाना, मेरे को कोई पहचाने ना, मुझे ये चाहिए. यार आज की डेट में जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है ओके उनके लिए ये मुश्किल है. बिल्कुल. But you know, I would say it is a kind of an appreciation as well because you know the kind of content that you make, the way you dress up, it is unique. And I'm sure जिसने ये सवाल पूछा है, they had that thing in their you know back of their mind कि हाँ कि भाई एक तो you know he's different than all the content creators here, and that is what makes you unique, right? And stand out from other people as well. We really appreciate that, man. And the best part is people can recognize you from far. So I guess that's how people see you as well. It's a different category, and I don't think anyone fits in your category as good as you do. So It is a compliment. yeah, it is a compliment, man. How is your beard in such good shape, and what is it that you do about it? I guess ये सवाल ऑडियंस से आया है. Yes. ये सारे ऑडियंस के सवाल हैं. ओके. मैं सच बताऊं तो मैं कोई प्रोडक्ट फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ बियर्ड के लिए. नीदर ऑयल नॉर बाम और एनीथिंग. आई जस्ट यूज़ बियर्ड शैम्पू
and that's from a company called Villain. And that's not a paid promotion, Yeah, guys. it's not a paid promotion. Yeah. And it's good. And once in a week I wash my beard. That's all. That's all. Okay. और कुछ भी नहीं. ये नेचुरली है. मेरे बाल भी थे तो बहुत स्ट्रेट थे जब तक थे भैया, लेकिन अभी दाढ़ी है तो वो भी स्ट्रेट है, और इसके आगे मैं नहीं जाना चाहता. हाँ, यहीं पे रुकते हैं तो बेटर है. Okay, moving on. Useful things that to influencers. You know, this is a question. कि यार people who are coming into this field. Okay. What is it that you would like to tell them, and not just you know, your suggestions, but also the challenges that they face initially when they start as a content creator? मुझे लगता है जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा क्लियर है कि उन्हें करना क्या है. Right. तो एज अ बिग ब्रदर, अगर मुझे आप इन्फ्लुएंसर मानते हो या ना मानते हो, बट एक छोटा सा सजेशन है कि ट्राई टू बी रियल, ट्राई टू बी ऑथेंटिक, ट्राई टू बी योर सेल्फ ऑन द कैमरा. शुरुआत में शायद लोग आपको जैसे हो वैसे पसंद ना करें, बट विद टाइम आपकी कम्युनिटी बन जाएगी, बिलीव मी. 100%. एंड आई वुड लाइक टू एड ऑन टू दिस, यार जब आप लोग वर्ड यूज करते हो इन्फ्लुएंसर, नाउ दैट वर्ड इटसेल्फ सेज दैट इट इज टू इन्फ्लुएंस पीपल. अब वो डिपेंड करता है कि कौन कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट देन वेन एवर यू ट्राइंग टू गेट इन टू दिस फील्ड, इट्स अबाउट influencing people at the right direction. You might have different ways to do it, but then if you're doing it, it comes with a social responsibility as well. So please don't forget that. I hope you agree with this. Yeah, I'm absolutely agree. और इन्फ्लुएंसर वर्ड को लेके मैं कुछ और लोगों से बताना चाहता हूँ कि डोंट ट्राई टू बी एन इन्फ्लुएंसर, जस्ट बी अ क्रिएटर. क्रिएट समथिंग दैट यू नो, जो कि समाज के लिए अच्छा हो, Yes. या फिर एनीथिंग फॉर अ कॉज, फॉर अ Absolutely. कॉज. तो विद टाइम आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे तो ही आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे. ये आप पहले समझिए. आपको बनना होगा क्रिएटर. यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, आई गेस. I agree. ये क्वेश्चन यार हम दोनों के लिए है, but I would like you to answer this. When can we see you both together in a meetup? Both together. In a meetup. So they're planning, you know, they want us to come together and call your followers and the people who are following our page Okay, as well. okay. Yeah. So yeah, let's just plan something. Yeah, something that is social, which is good for the environment, or something like that. You know, I somehow believe कि कुछ अगर हम साथ में मिलके कर सकते हैं, Why not? which Let's I plan feel is something. very important, right? So let's plan something soon. Sure. And moving to our next section, which I would say is a rapid fire. So are you set and ready for it? I am ready. All right. So let's just go ahead. The first question is your weirdest DM. Weirdest DM, बहुत सोचना पड़ेगा. ऑलमोस्ट एवरी DM थोड़ा सा वियर्ड होते हैं. ज़्यादातर प्रॉब्लम है जेनजीज के साथ कि Right. भाई लिखते क्या है और हमें समझने में मुश्किल होती है कि वी आर ओल्ड स्कूल, काफ़ी पुराने लोग हैं हम लोग. 100%. तो जेनजी लिंगो से थोड़े से वाकिफ़ नहीं है, बट विल ट्राई कि हम लोग रिलेटेबल हो पाएँ, समझ पाएँ आपकी बातों को. तो थोड़ा अंग्रेज़ी हिंदी पे आप भी काम कीजिए भैया. मेरी भी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ हिंदी अच्छी है. तो जिस भाषा में आपकी पकड़ हो उसको पॉलिश कीजिए. I agree. One influencer that you would never collab with. कभी ऐसा सोचा नहीं. मैंने कोलैब करने का नहीं सोचा किसी के साथ, क्योंकि शुरुआत में ऐसा हुआ था. But हम कर रहे हैं. I'm telling you, ये तो हमारा कोलैब है. Yeah. बट मैं कोलैब इसलिए नहीं करना चाहता कई पेजेस के साथ, दो वो बहुत बड़े पेजेस हैं. लेकिन शुरुआत में जब मैंने वो पेज छोड़ा था, Yeah. उसके बाद मैंने सोचा था कि भाई काम ही नहीं करना है. शिट. Right. छी. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा नाइस. तो मुझे कुछ बंदे मिले और उनके बारे में बात करना मेरे लिए इतना ज़रूरी है इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाता है. क्योंकि मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, लोग बोलते हैं ओ माय गॉड बाबा बाबा बाबा, लेकिन बाबा को बाबा बनाने के पीछे भी तो कुछ लोगों का हाथ है. I agree. Yes. तो माय वीडियोग्राफर सालुका पूर्ति, उसका नाम लिए बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है, क्योंकि Okay. वही मुझे द बेस्ट दिखाता है कैमरे पे और मेरे आइडियाज़ को समझता है, और तब जाके ये प्रोडक्ट निकलता है जो आपको मज़ा आता है देखने में. And I would like to add on, you know, हम लोग अपनी टीम के बिना कुछ भी नहीं है. एग्जैक्टली. Right. From our videographer to our editor, you know, everyone plays a major role.
And we are really very thankful to you guys for being a part of our page and supporting us throughout. But then इसमें मैं add on करना चाहूँगा यार, you know, one influencer that I would never like to, you know, collab with. You already know the answer. Okay, I don't want to take the name, but यार हमारे जमशेदपुर में, though it is a very small town, मेरी सोच ये कहती है कि अगर हम सब इन्फ्लुएंसर एक साथ आएंगे तो you know probably we can make a bigger difference when it comes to social cause, or you know probably to help anyone in need whenever required, right? But यहाँ पे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने तो हमें ब्लॉक किया हुआ है भाई, सीरियसली राइट? और मेरा एक ये सिंपल सी सोच है कि यार यू नो आपका कंटेंट व्हाट यू आर मेकिंग इज डिफरेंट, what I'm making is entirely different, right? Even if we are talking about the same topic, our perception would be different. Absolutely. The way we present would be different, exactly. right? तो उसमें यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि you know अगर एक फील्ड में है तो एक साथ काम करो यार. Why to get into that ego or probably you know Competitive mode. Absolutely यार. Competition, देख, as far as it is healthy competition, it is pretty good, right? बट व्हेन इट कम्स टू यू नो ये सोच रखना कि यार अगर मैंने उसे सपोर्ट किया या मैं उसके साथ आ गया और वो मेरे से ऊपर निकल गया तो ये सोच है अभी भी, ये शहर का सोच है मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी. सो मुझे लगता है यार दिस इज द टाइम टू चेंज गाइज. यू नो हम लोग साथ काम करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंड आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज यू नो the more the better is what I feel. I want to give advice to those influencers जो कि 100K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके पास, लेकिन स्टिल दे आर नॉट पॉलिशिंग देमसेल्फ, वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, राइट? और वो प्रेजेंटेबल नहीं है अभी भी. आई अग्री ऑन दिस. ओके, एंड प्रोबेबली मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, this is the first time that I'll be sharing it with anyone. I always had you in mind for my podcast, but apart from you I also had you know one other big influencer of our town to join us on our podcast, right? So that we can have a conversation together, right? But I feel कि यार या तो इतनी इनसिक्योरिटी थी कि उस कॉन्वर्सेशन के बाद you know I never heard back. तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए. If we are a part of one community, we should stay together. Yes, I would like to add on to this. I am someone, you know, I do get invites for a lot of events, but I don't personally attend it. Reason being, I feel that, you know, probably I am at an age where I might not be able to match the level, but that does not really mean कि यार I'm not a part of the community, right? For anything, any help that you guys need, just remember Harmeet from Treasure Hint JSR would always be there. And this is something that we've had a conversation before as well. So kind of. Correct. So moving on, what was your first viral moment? फर्स्ट वायरल मोमेंट जिससे लोगों ने मुझे बहुत जोर पहचानना शुरू कर दिया, वो था, ऐसे वीडियोस वायरल बहुत हुए हैं, लेकिन एक वीडियो था एंड इट वाज अबाउट द फेक एयरपॉड्स. ओके. जो मार्केट में बिक रहे थे, जो रास्ते में लोग लगाकर बेच रहे थे. कुछ लेडीज थी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स. तो वो वीडियो मेरा बहुत जोर वायरल हुआ था. उसके बाद से मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छे मिले मुझे. And most embarrassing moment on camera? Most embarrassing moment ऑलमोस्ट हर शूट में होता है, पर हम लोग दिखाते नहीं हैं. वो तो होता ही है यार, बिहाइंड द सीन्स हमारे लिए है. बट कुछ ऐसा जो ऑलरेडी यू नो प्रोबेबली यू आर इन एन इवेंट वेयर द पीपल वर शूटिंग लाइव, समथिंग दैट हैपेंड, आई मीन कुछ भी वियर्ड हुआ भी हो तो आई टेक इट एज अ फन मोमेंट, तो उसको लाइट कर देता हूँ मैं थोड़ा. करेक्ट. कुछ बड़ा नहीं हुआ. राइट. Okay, the last one is, if not on Instagram, then what would you be doing? इंस्टाग्राम पे अगर मैं नहीं होता तो मैं एक योगा टीचर होता है, एंड आई वाज टीचिंग योगा फ्रॉम 2022. लेकिन फिर एक साल की टीचिंग के बाद मुझे समझ में आया कि लोगों को अच्छी चीज़ें सीखने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं उन्हें बताऊं कि जाओ उस बार में मज़ा आएगा, जाओ तुम उधर, तुम वेकेशन पे इस जगह जा सकते हो, पैसा तुम्हारे पास है तो कहाँ लुटा सकते हो. और मुझे अच्छा लगता है लोगों को पैसे लुटाना. राइट. हेल्थ को छोड़ के अगर मैं जिसकी बात करूं तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मुझे लगता है. अग्री.
agree. तो ये एक रीज़न था, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं था। यार नहीं, तो अब वो आई एम श्योर यू वुड बी, ओके, बट देन यार डोंट यू थिंक, यू नो, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग अगेंस्ट यू भाई। मेरा एक चैनल, ऐसा चैनल है जिसमें मैंने आज तक एक भी ऐड नहीं किया है या प्रमोशन नहीं किया है, ओके, बिकॉज आई फेल्ट कि मैंने चैनल ओपन किया है जस्ट फॉर माई सोसाइटी नाउ, बट यू नो यू डू अ लॉट ऑफ प्रमोशंस, राइट? सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस, यू नो, प्रोबेबली नॉट जस्ट वेंडर्स, बिकॉज मेरी सोच इसमें बेशक हम डिफर कर सकते हैं, बिकॉज आई टेल यू वन इंसिडेंट दैट मेड मी स्टार्ट माई चैनल. So last year I went to a tapri wala for a tea. I don't usually drink tea, but it was raining, so I went there. And he was a known person. तो मैंने उससे पूछा, और बच्चा कैसा चल रहा है काम? And he was like, भैया काम तो अच्छा चल रहा है, बट काम बढ़ाने के लिए ना मैंने एक इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम के अप्रोच किया है. मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, ओके. भैया वो 10,000 मांग रहा है, ठीक है, एक छोटा सा ठेला यार, इतना ही बड़ा ठेला होगा. मैंने कहा ओके बच्चा. तो बोलता भैया मुझे लग रहा है कि मैं उसकी हेल्प लूँगा. मैंने कहा एक बात बता. बोलता व्हाट? मैंने कहा हाउ मच इज़ यू अर्निंग? बोलता भैया सब कुछ बचा बचा के ना 300 रुपये दिन के मैं कमा लेता हूँ. मैंने कहा बेटा 300 तो दिन के कमा रहा है, तो तेरे महीने के हो गए 9,000 रुपये, राइट? एंड हाउ आर यू गोना यू नो पे दैट? I'm sorry, you know, that might be too personal भाई. मेरे विचार से काफ़ी ज़्यादा मिलते तो नहीं है. मैं वही बोलने वाला था, इसीलिए मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया. इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन. तो जैसे कि बात अगर करें मैं छोटे वेंडर्स की, लाइक कोई टी स्टॉल वाले हैं, कोई मैगी शॉप वाले हैं, कोई छोटी दुकान वाले हैं, तब तक मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार था जब तक मुझे पता नहीं था कि वो लोग मेरे से भी बड़े आदमी हैं. अच्छा, सीरियसली डोंट नो कि उनके पास क्या कुछ है सिर्फ एक चाय की दुकान से. और कभी कभी लगता है कि इन्फ्लुएंसर वाला हिसाब किताब छोड़ के मुझे चाय या मैगी बेचना चाहिए. एंड वी आर प्लानिंग भी कि हम लोग भाई कुछ करते हैं नाश्ता वाश्ता वाला दुकान, क्योंकि इससे ज़्यादा दिन तक दुकान चलने वाला नहीं अपना. सीरियसली तो वो उस थॉट ने बहुत कुछ बदल दिया. आपको पता नहीं है कि जितने सारे कार्ड्स यहाँ पर है, दे आर बिग शॉट्स ब्रो. इज इट? बहुत कम यार मैं ना बहुत इमोशनल सा बंदा हूँ. मैं बहुत इमोशनल हूँ, इसीलिए मैं इमोशन को रखता हूँ साइड में बॉस, कि वो हावी ना हो जाए मेरे सर पर और मेरा नुकसान ना हो जाए. करेक्ट. या मेरा उल्टा है. अगर किसी ने प्यार से बोल दिया ना कि भैया कैन यू डू दिस फॉर मी, एंड आई विल से हाँ बच्चा, व्हाई नॉट, गिव इट टू मी एंड आई विल डू इट फॉर यू. सो दैट्स मी. बट देन या दिस इज समथिंग दैट आई एम गेटिंग टू नो नाउ, ओके, कि यार उनके पास भी अच्छा खासा है. यू नो आई टोटली अग्री कि कईयों के पास होगा, बट कईयों के पास नहीं होता. तो जिसके पास नहीं होगा ना अरमित, वो तुम्हें महसूस हो जाएगा, उनकी बात से महसूस हो जाएगा, वो तुमको ड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ. बट दैट्स व्हाट आई रियली फेल्ट व्हेन आई डिड माय फर्स्ट हंट. मतलब लिटरली बंदे के पास कोई आता ही नहीं था यार, एंड आई फेल्ट दैट फ्रॉम माय हार्ट, एंड आई वाज लाइक कि यार अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा. सो what's next for you? I mean, moving on, I mean, where would you see you next, and any other future plans that you have? ये सवाल वैसे ही जैसे इंटरव्यू में लोग पूछते हैं ना कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद अपने आप ना क्या करोगे, और मैं आज तक ये जवाब नहीं दे पाया. मुझे नौकरी नहीं मिली भाई आज तक. इसका जवाब तो मैं तेरे को बता दूंगा क्योंकि मैंने बहुत नौकरी की है. बट मोर और लेस यू नो दिस इज समथिंग यू नो रिलेटेड टू योर फील्ड इटसेल्फ. यू नो व्हाट इज इट दैट डू यू हैव एनी फ्यूचर प्लान्स और एनी अपकमिंग थिंग यू नो दैट इज प्लान्स? अगर मैं देखूं, अगर अभी रिसेंट मेरे जो गोल्स हैं, अपकमिंग गोल्स अगर आप बोलो कि क्या करना है, तो आई एम एस्टैब्लिशिंग माई कंपनी कॉल्ड ब्रांड बाबा. सो वी आर केटरिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. तो ये प्लान है फिलहाल का. दैट्स अमेजिंग मैन. दैट्स a high five for you. All right, so anything that you would like to add on or anything that you would like to ask? Okay, I would like to ask कि भाई कैसे शुरू हुआ ये रेस्टोरेंट? Okay. कैसे शुरू हुआ ये जानना है मुझे. भाई होस्ट मैं कर रहा हूँ. नहीं कोई बात नहीं, हम लोग you can flip the chairs man. I am up for it any time. All right, so I'll just give you a very simple reason. Yeah, Treasure Hunt I started, you know, it was nothing. I had a thought before I started this. It was a random thought. कि यार probably these days I see a lot of youngsters just surfing their phone, right? और उनकी मम्मी भी बोलती है ना बेटा जाके बाहर से 1 किलो आटा लिया, वो नहीं निकलेगा क्योंकि वो फोन से इतना अटैच्ड है. Right. और मुझे लगा कि मैं उसी का फायदा उठा सकता हूँ. And I thought, you know, just to get youngsters out, 500 is what I hide, and I thought that's a big amount, right? And you would not even believe, विशाल, जो मैंने पहले हंट किया
not one, not two, not three, but 200 people turned out to get that 500 bucks. And I thought कि youngsters को बाहर निकालने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है. And I'm a Delhiite, but I'm married to a girl from Jamshedpur, and I say that I'm blessed because I don't think I would have found anyone better than her. Holding on to where, Baba? Bhai, ab you have switched the seats, right? So you do your job well. I am doing my job well, I'm sure. वैसे तो कुछ खास सवाल है नहीं मेरे पास राइट नाउ, पर ये है कि हमें मिलके कुछ करना चाहिए फॉर अ सोशल कॉज. 100% लाइक भाई. वी हैव टू गो फॉर अ क्लीनिंग ड्राइव और एनीथिंग. Let's plan that. You know, I feel that is the need of the hour. मैं जैसे आपसे, you know, I was just personally discussing with you. I have never been to Dalma. I recently went on a trip to Dalma. और वहाँ पे जाके यार, though it was beautiful, I mean amazing, but I also felt the, you know, कि यार बंदे जा रहे हैं, enjoy कर रहे हैं और दारू की बोतल फेंक रहे हैं. आप प्लास्टिक की बोतल फेंक रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, चाहे वेफर्स के पैकेट्स हो या कुछ भी हो, just throwing it on the streets. So I had this thing in my mind and I was about to ask you. I am grateful that you did. कि कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि you know, and this is open to every one of you guys listening to us. We will, you know, I am planning and I'm sure, you know, Vishal would join us in the social cause. कि चलते हैं दलमा, एक social drive करते हैं जहाँ पे let's just clean it up guys. क्योंकि हमें नहीं पता how long is it gonna take. बट अगर आप एक एक घंटा भी अपने टाइम से निकाल सकते हो, ज्वाइन अस एंड वी विल सून अपडेट यू गाइज ऑन हिज स्टोरी एंड माई स्टोरी एज वेल कि हम कब का प्लान कर रहे हैं एंड जस्ट क्लीन अप द शिट, राइट, दैट इज देयर राइट नाउ. ओके, और हम लोग पीने खाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है. आप जितनी चाहो दबा के पियो. हाँ यार. जस्ट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि उससे बहुत सारी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है. और वो सपेरे ड्राइवर जो ऐसे ऐसे चलते हैं, भाई साहब क्या बताएं उनके बारे में. मैं देखता हूं जब मैं फोन उठाता हूं कि तुम रील्स डाल रहे हो कि साला ऐसे 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 हम गाड़ी चला रहे हैं. ओके, दैट इज नॉट गुड, नॉट जस्ट फॉर योर सेफ्टी. ओके, यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट यू हैव अ फैमिली बिहाइंड. ओके, one wrong decision can make a lot of difference guys. So just be safe, be secure, and yeah, I guess that's all. और कोई सवाल जो हम लोग मिस कर रहे हो, लाइक फ्रॉम द ऑडियंस? Anything that you came across and I forgot? I know there are lots of questions there. Okay, अपनी आवाज आरजे जैसी कैसे बनाए? भाई कैसे बनाए मेरे को भी बताइए. मेरा रिप्लाई तो आई एम श्योर यू गाइज हैव सीन ऑन द इंस्टाग्राम. ओके, बट बाबा से पूछते हैं कैसे बनाए भाई. आवाज़ कैसे बनाएं, ये तो बड़ा खतरनाक सा सवाल है, क्योंकि चाय बनाना आसान है लेकिन आवाज़ बनाना मुश्किल है. तो आप कोशिश करें, आपको किसकी आवाज़ पसंद है पहले आप डिसाइड करें, उसकी तरह बात करने की कोशिश करें, उसका लहजा अपनाने की कोशिश करें. सलमान पसंद है तो कितने प्रतिशत भारतीय हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा. शाहरुख पसंद है तो कुछ तो ऐसा है, आई डोंट नो, पर आपको करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा. उसके बाद एक निखर के आपका अपना स्टाइल विद टाइम वो आएगा. चल, अब इसमें हमने सेलिब्रिटीज की बात ही कर रहे हैं, तो यार टेल मी, आई मीन हु इज इट दैट यू नो यू एडोर द मोस्ट? ऑल टाइम अगर मैं सलमान का फैन हूँ, बस नॉट एज एन एक्टर, एज ए पर्सनैलिटी. या सो आई यू नो प्रोबेबली इसमें हम लोग थोड़ा डिफर करते हैं बिकॉज आई एम अ हार्डकोर शाहरुख खान फैन. आई मीन एक पर्सनैलिटी जिसके लिए आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट, यू नो, प्रोबेबली, एंड दैट्स माई ड्रीम टू. एक जो तमन्ना सी रह गई है ना दिल में, वो है कि यार काश शाहरुख भाई, आई नो यू वुड नॉट बी वॉचिंग इट, बट यू इफ यू आर, यू नो, दिस इज वन पर्सन दैट यू रियली नीड टू मीट. एंड डू यू ऑल्सो मिमिक? और सुना आवाज अच्छी है तो गाना भी गाते हो? गाने का शौक तो बचपन से रहा है. तो एक कुछ लाइन हमारे ऑडियंस के लिए गाना सजेस्ट करो ना. Come on guys, the team sitting right here. The one you were rhyming. हाँ, The one you were rhyming before. The one you were rhyming when they heard you, which they were not supposed to. ओके. मेरे को खुद याद नहीं अब तो कौन सा गाना था वो. याद दिला दे यार, तू ही सुन रहा था. कौन सा गाना था भाई? वो गाना था ही नहीं, वो आप बना रहे हैं. अच्छा, अच्छा,
दीवाना था मैं दीवाना, ये न जाना बन जाएगा यूं अफसाना, ये न जाना दीवाना था मैं दीवाना, ये न जाना बन जाएगा यूं अफसाना, ये न जाना रात का था समा। आगे नहीं सॉरी। अरे बहुत बढ़िया मेरी जान, आई ट्रस्ट मी, मेरे को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी तेरे से, बट यू प्रीटी गुड इन इट मैन। अली अजमत का मैं बहुत बड़ा फैन हुआ एंड ही इज आल्सो पाकिस्तानी। अब क्या करें, लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ज्यादा पाकिस्तानी सिंगर से गाना गाऊंगा मैं तो फिर। नहीं यार देख, आतिफ असलम का तो मैं भी फैन हूँ, हाँ। बट यू नो इट्स जस्ट द सिचुएशन। एक टैलेंट है जो पहली बार उजागर हुआ है सिर्फ ट्रेजर हंट जेएसआर में। थैंक यू सो मच। So thank you for being a part of our podcast, and trust me bhai, I mean I simply loved it, and it was not just about the podcast but also about the connection that we hold, and I hope this will last. Thank you so much for not just here but for a very long time. Thank you bhai. Thank you everyone. Thank you guys, thank you for being a part of our team. All right, that's it guys. One last thing, don't forget to subscribe Treasure Hunt JSR on YouTube and follow us on Treasure Hunt JSR on Instagram as well. Thank you. See you.